मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जानिदी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लायक़ सद एहतराम सद तकरीम सामीन गिरामी क़द्र, माहे रबीउल अव्वल की आज 8 तारीख़ है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मुबारक और मुक़द्दस महीना है। ये माह नूर अपनी रहमतें, अपनी अज़मतें, अपनी शानें मुसलमानान आलम पर लौटा रहा है और ज़िक्र रसूल की महाफ़िल व मजालिस हर साहिब ईमान के ईमान और ईक़ान को जिला अता कर रही है। गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक में भी हमने माह सियाम, माह नूर, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के हवाले से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार की थी। ये उन्वान और ये मौजू इतना वसी है कि हर जिहत अपने एतबार से वक्त का दफ्तर चाहती है। हम इख्तिसार के साथ बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और चंद उन तज़किरों का आज अपनी गुफ्तगू में इहाता करने की सही और कोशिश करेंगे, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के एज़ाज़ात और इनफरादियात से मुंसलिक है। हम सब के इल्म में है कि ताजदार कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार का नाम नामी इसमें गरामी जनाब सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और आपका ताल्लुक़ कुरैश की शाख बनी हाशिम से था और कासिमुल खैरात इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम नामी इसमें करामी सय्यदतुना आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। ये दोनों मुक़द्दस और मुबारक हस्तियाँ कि जिनके
बाहमी तज़व्वुज के नतीजा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का एहतमाम फरमाया। हुजूर की पैदाइश और हुजूर के मीलाद का सामान हुआ। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इन दोनों हस्तियों के हवाले से चंद बातें जो इंतहाई मुनफरिद हैं और इंतहाई मुअज़्ज़िज़ हैं आपकी गोश गुज़ार की जाए। जनाब सैयदना अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के शहज़ादे हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदाई तौर पर औलाद नरीना में क़िल्लत अता की थी, फिर मन्नत मानी गई। उस मन्नत के नतीजा में जनाब अब्दुल मुत्तलिब को औलाद नरीना में कसरत दी गई और 10 से ज़्यादा बेटे अता हुए। उन्हीं में से एक जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तमाम भाइयों में वालिद को सबसे ज़्यादा महबूब और मोहतरम थे। ना सिर्फ अपने वालिद के लाडले और प्यारे थे, बल्कि अपने हुस्न और अपने जमाल की वजह से शहर मक्का के भी आँखों के तारे थे। यही वजह है कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत को पूरा करते हुए जनाब अब्दुल्ला को ज़िबा करने का इरादा किया तो पूरा मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ख़िलाफ़ हो गया और कहा कि तुम लाख कोशिशें कर लो, हम अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं होने देंगे। फिर उस वक्त काहिना ने ये फ़ैसला करवाया था कि कुरानंदाज़ी की जाए, 2 पर्चियाँ बनाई जाएं। एक पर्ची पर हुजूर के वालिद जनाब अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए और दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट की तादाद लिखी जाए। पर्चियाँ निकालते रहें जब तक नाम जनाब अब्दुल्ला का निकलता रहे, दूसरी पर्ची में ऊँटों की तादाद बढ़ाई जाती रहे। 10 ऊँट और जनाब अब्दुल्ला पर जब कुरानंदाज़ी हुई तो नाम जनाब अब्दुल्ला का निकला है। ऊँटों की तादाद 20 की गई, फिर भी नाम जनाब अब्दुल्ला का निकला। ऊँटों की तादाद 30 की गई, फिर भी नाम जनाब अब्दुल्ला का निकला। ये तादाद बढ़ते बढ़ते जब 100 पर पहुँची तो अब कुरानंदाज़ी में जो पर्ची निकली वो 100 ऊँटों की थी। 3 दफ़ा इस तरीके को इख्तियार किया गया और तीनों दफ़ा नाम 100 ऊँटों पर आया। तो अब हज़रत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊँट ज़िबा किए गए और तारीख़ निगारों ने लिखा कि 1 महीने तक मक्कतुल मुकर्रमा में कोई और जानवर ज़िबा नहीं हुआ। यही जो जनाब अब्दुल्ला का सदका था, अहले मक्का 1 महीने तक उन 100 ऊँटों का गोश्त खाते रहे। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह और दूसरे जनाब अब्दुल्ला ज़बीहुल्लाह। मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। ये तारीख़ी पस मंज़र के अतबार से मैंने अर्ज़ किया कि मक्का के अफराद की भी आँखों का तारा जनाब सैयदना अब्दुल्ला थे। आपकी उम्र मुबारक जब 17 और 17.5 साल के करीब हुई तो अब इस उम्र में उमूमी तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा में शादियों का सिलसिला कायम कर लिया जाता था। अब इस अज़ीम लाडले हुस्न जमाल के पैकर जनाब अब्दुल्ला की शादी का वक्त आया तो औरतों के इंतखाब पर नज़र डाली गई। ज़ाहिर सी बात है कि मर्दों में भी जब कोई शख्स आँखों का तारा हो तो औरतें भी उसके हुस्न पर फरेफ्ता नज़र आती हैं। मक्कतुल मुकर्रमा की हर जवान औरत की ख्वाहिश थी कि मेरा अक़्द और मेरा निकाह अब्दुल मुत्तलिब के शहज़ादे जनाब अब्दुल्ला से हो, लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब किसी और तलाश में थे।
नज़र इंतखाब अगर पड़ी है तो कुरैश की एक शाख बनी ज़हरा में मौजूद एक अजीम शहज़ादी जिनका नाम आमीना था उन पर पड़ी। अब तारीख़ निगारों ने इस पर कलम उठाया और कहा कि इतनी हसीन व जमील और मालदार औरतों को छोड़कर नज़र इंतखाब का बनी ज़हरा कबीले पर जाना और फिर उसमें से सैयदा आमना का इंतखाब, इसकी वजह और इसका सबब क्या है। पहली वजह और पहला सबब जो ज़िक्र किया गया वो पहला सबब जनाब अब्दुल मुत्तलिब का एक सफ़र है, जो सफ़र आपने यमन की जानिब किया था। यमन के सफ़र में वहाँ एक क़याफ़ा शनास से आपकी मुलाकात हुई। जिस तरह से एक इल्म है जिसे आप पामिस्ट्री का इल्म कहते हैं कि हथेली को देखकर मुस्तकबिल के बारे में बताया जाता है, बाकायदा ये इल्म है। इसी तरह से क़याफ़ा शनासी भी हुआ करता है। दोनों में फ़र्क ये है कि पामिस्ट्री में सिर्फ हाथ देखकर मुस्तकबिल बताया जाता है, लेकिन क़याफ़ा शनासी में पूरे जिस्म के हालात और कैफियत को देखकर ज़िक्र किया जाता है। और अगर कोई वाकई क़याफ़ा शनास हो और इस इल्म पर दस्तरस रखता हो तो अरब के लोगों में रिवाज था कि क़याफ़ा शनास अगर कोई बात कर दे तो वो उस बात को ज़न्नी नहीं समझते थे, बल्कि उसे क़तइयत का दर्जा देते थे कि क़याफ़ा शनास की की हुई बात 99% दुरुस्त और सही होती है। यमन के रस्ते में जब उस क़याफ़ा शनास से मुलाकात हुई तो उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर के दादा जान हैं उनकी ज़ाहिरी वजाहत को देखकर ये भांप लिया कि ये कोई अजीम शख्सियत हैं, और इस बात के लिए अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैं आपके जिस्म को देखना चाहता हूँ, कुछ मुस्तकबिल के हवाले से चंद बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ज़रूर मेरा जिस्म देखो, लेकिन जिस्म के उस हिस्से को देखने की इजाज़त ना दूँगा कि जिसको छुपाना लाजिम और ज़रूरी है। उसने आपकी कमर को देखा, आपके बाजुओं को देखा, आपकी पिंडलियों को देखा और कहने लगा अशहदु अन्ना फ़ी इहदा यदैका मुल्कन व फ़िल उख़रा नबुव्वा। कहता है कि मेरा इल्म कहता है और मैं ये गवाही देता हूँ कि आपके एक हाथ में बादशाहत है और दूसरे हाथ में नबुव्वत है। कहा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो नबुव्वत है इसमें बनी ज़हरा जो शाख है उसका भी अमल दखल है, लेकिन आपने बताया कि आपके निकाह में बनी ज़हरा की कोई औरत नहीं है। तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि ये नबुव्वत आपके दूसरे हाथ में नज़र क्यों आ रही है। बादशाह तो आप थे ही, कुरैश के सरदारों में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का शुमार होता था। अब जब क़याफ़ा शनास ने इस बात पर हैरत का इजहार किया तो फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब मक्का वापस गए तो आपने खुद भी हाला नामी बनी ज़हरा की एक औरत से निकाह फरमाया कि ये नबूवत का जो सिलसिला क़याफ़ा शनास की नज़र में मेरे हाथ में नज़र आता है वो जारी हो। और फिर जनाब अब्दुल्ला के लिए भी आपने बनी ज़हरा की औरत का इंतखाब फरमाया। एक वजह ये जिक्र की गई। दूसरी वजह सैयदा आमना के वालिद बुजुर्गवार जनाब वहब के साथ एक मामला पेश आया, और वो मामला क्या था कि उन्होंने जनाब अब्दुल्ला के साथ एक वाक़या रोनुमा होते हुए देख लिया था, जिसके बाद उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अपनी शहज़ादी का अक़्द अब्दुल्ला से करूँगा। जनाब वहब जो सैयदा आमना के वालिद बुजुर्गवार है, सैयदा आमना को हम आमीना बिनते वहब कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कहते हैं कि एक दिन जनाब अब्दुल्ला शिकारगाह में शिकार खेल रहे थे। इत्तेफाकन जनाब वहब भी वहीं चहलकदमी करते हुए पहुंच गए, और जनाब अब्दुल्ला बेफिक्री की आलम में शिकार में मशगूल थे कि झाड़ियों की जानिब से 70-80 के करीब यहूदी अपना चेहरा ढांप कर तलवारों के साथ जनाब अब्दुल्ला पर हमला आवर हो गए। अब एक सिम 70 से 80 के करीब मुसल्लह अफराद हमला आवर हों और सामने मुकाबले में जनाब अब्दुल्ला तने तनहा हों, तो जनाब वहाब कहते हैं कि मुझे बड़ी परेशानी लाहिक हुई कि आज ये शहज़ादा इनके हाथों दुश्मनों के हाथों मारा जाएगा।
लेकिन कहते हैं कि इसी असना में मैंने देखा कि झाड़ियों की दूसरी सिम से सफ़ेद लिबास में मलबूस कुछ ऐसे लोग मुखालिफ सिम से उन 80 और 70 के करीब अफराद पर हमला आवर हुए, जो इंसानों जैसे दिखते तो थे लेकिन उनकी फुर्ती इंसानों जैसी वाली नहीं थी। यहाँ तक कि जो दुश्मन जनाब अब्दुल्ला को मारने आए थे वो तमाम के तमाम भाग गए। कहते हैं कि जब जनाब वहाब ने ये पूरा वाक़या देखा तो उनको इस ख्वाहिश का इजहार हुआ कि जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कोई और मखलूक मामूर कर रखता है तो कोई मामूली शहज़ादा नहीं, मैं अपनी बेटी का निकाह उनसे करूँगा। इसी वजह से बाद सीरत निगारों ने यह बयान किया कि रिवायत के बरखिलाफ जनाब वहाब ने बेटी के निकाह के लिए पैगाम पहले भेजा। उमूमी तौर पर तो ये होता है ना कि लड़के वालों की जानिब से पैगाम जाता है, तो इस वाक़े के सबब से सीरत निगारों ने लिखा कि जनाब वहाब ने पैगाम भेजा कि अपने बेटे का हाथ जो है मेरी बेटी के लिए दे दिया जाए। और वो इसमें जल्दी इस वजह से कर रहे थे कि जनाब अब्दुल्ला की बात कहीं और पक्की ना हो जाए। और बाद सीरत निगारों ने कहा कि नहीं, पहल जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ही की थी कि जनाब अब्दुल्ला के लिए सईदा आमना का हाथ मांगा गया कि एक सिमत वो देख चुके थे और एक सिमत ये देख चुके थे। बहरहाल इन दोनों का रिश्ता हुआ और ये एक ऐसी हसीन शादी खाना आबादी थी कि जिसके सदक़े और तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को इमामुल अंबिया अता फरमाया। कितनी पाकीज़ा ये शादी थी, कितना हसीन और कितना जानदार ये रिश्ता इज़्दवाज था। और इसकी पाकीज़गी, इसकी तहारत, इसकी इफ़्फ़त और इसकी इस्मत का आलम क्या होगा। इंसान की अक्ल भी इस पर दंग है और ज़बान भी शुशदर है कि क्या लिखे और क्या कहे। ये तो कमाल है उस अजीम जोड़े का कि जिस अजीम जोड़े ने इस कायनात को इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमाया। यहाँ ये बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब जनाब अब्दुल्ला दुल्हा बनकर सर पर सहरा सजाकर और हारों की माला गले में डालकर दुल्हा बनकर रवाना है और बारात जा रही है, तो रास्ते में एक औरत जिसका नाम अतीका जिक्र किया गया, मक्का की मालदार औरतों में शुमार की जाती है, उसने रास्ता रोका और रास्ता रोक कर कहने लगी कि मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मेरे साथ निकाह करें, लेकिन आप चंद लम्हे विसाल के यानी तन्हाई के मुझे दे दीजिए, मैं 100 सुर्ख ऊंट उसके बदले में आपको दूँ। तो जनाब अब्दुल्ला ने उस वक्त चूँकि हुस्न यूसुफ अपने इंतहाओं पर था और आपको यूसुफ सानी इसी वजह से कहा जाता है कि ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी जनाब अब्दुल्ला के हुस्न पर फरेफ्ता थीं। तो जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार के सामने ये ऑफ़र रखी गई कि चंद लम्हे तन्हाई के दे दो और उसके बदले में तुम मुझसे 100 ऊँट ले लो, आपने अपनी पाकीज़गी का ऐलान फरमाया और फरमाया कि मैं तो इस वक्त के जब किसी के नाम होने जा रहा हूँ, कोई हलाल काम भी तुम्हारे साथ करने पर आमादा नहीं हो सकता, तुम तो मुझे पैगाम ही एक हराम काम और नाजायज़ का दे रही हो। ये कैसे कर मुमकिन है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। यहाँ सीरत निगारों ने लिखा है कि जब सैयदा आमना के साथ जनाब अब्दुल्ला का निकाह तय हुआ और जनाब अब्दुल्ला दुल्हा बनकर बनी ज़हरा कबीले की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे थे, 200 से ज़्यादा औरतें ऐसी थीं कि जिन्होंने उस वक्त कस्में खा ली और कहा कि चूँकि अब्दुल्ला हमारे निकाह में नहीं आए, हम इसी तरह बैठी रहेंगी, ज़िंदगी गुजार देंगे, किसी और से निकाह नहीं करेंगे। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जनाब अब्दुल्ला खूबसूरत कितने थे, हसीन व जमील कितने थे और हुस्न व जमाल कितने जोबन पर था कि औरतें अपने नाम के साथ अब्दुल्ला का नाम ना लगने के गम में सारी ज़िंदगी कवारी बैठने के लिए 200 के करीब औरतें कस्में खाई बैठी हैं। वही जनाब अब्दुल्ला जब राह चलते चलते जा रहे हैं तो अतीका नामी औरत चंद लम्हे विसाल के गुजारने के लिए 100 ऊँट देने पर आमादा है। लेकिन जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार जनाब अब्दुल्ला रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए तो अरब में ये दस्तूर था कि
लड़का इब्तदाई 3 दिन अपने ससुराल ही में गुजारता था, यानी शब ज़ुफ़ाफ़ भी ससुराल में गुजारी जाती थी, उसके बाद 3 दिन भी वहीं गुजारे जाते थे। अब जनाब अब्दुल्ला वो 3 दिन गुजारने के बाद जब वापस अपने कबीले तशरीफ़ ला रहे हैं तो रास्ते में वही औरत के जो जाते हुए 100 ऊँट देने को तैयार थी चंद लम्हात के लिए, अब वो जनाब अब्दुल्ला की जानिब तवज्जो ही नहीं कर रही, आपकी जानिब कोई मेल ही नहीं खा रही, उसका कोई मेलान ही जनाब अब्दुल्ला की जानिब नहीं। तो अब वो परेशान भी हुए, ये क्या माजरा है, महज 3 दिन ही की तो हमने फुरकत तारी हुई है, 3 दिन पहले जो ये 100 ऊँट देने को तैयार थी अब तो नज़र उठा कर नहीं देखती। आप में जब तजस्सुस पैदा हुआ तो आपने पूछा क्या हुआ, क्या पहले वाले इरादे सारे टूट गए? तो उसने जवाब में कहा, जाते हुए जो नूर तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था अब वो नूर तुम्हारी ज़ात से किसी और ज़ात में मुंतकिल हो गया है। मैं तुम्हारी ख्वाहा नहीं थी, मैं तो उस नूर की ख्वाहा थी जो नूर तुम्हारी पेशानी से सैयदा आमना के बतन मुबारक में मुंतकिल हो गया। ये नूर मुस्तफ़ा की वो नूरानियत थी कि जो जनाब अब्दुल्ला के चेहरे में चमकती थी और उस चेहरे की चमक ने हर औरत को फरेफ्ता कर रखा था। और सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक में जब नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ तो उमूमी तौर पर जब किसी औरत को हमल ठहरता है तो बदन की कैफियत भी तब्दील होती हैं, रोज़मर्रा के उमूर भी तब्दील होते हैं, कैफियत की वजह से मिजाज में भी कुछ तब्दीली रोनुमा होती है। लेकिन सैयदा आमना फरमाती हैं कि मैं जब हामला हुई मेरे बतन में मेरे बेटे का हमल आकर ठहरा है, फरमाया ना मैंने जिस्म को कोई बोझ महसूस किया, ना मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस हुई, ना मेरे मिजाज में कोई उकताहट थी, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता था मेरे जिस्म में नूरानियत और ताकत बढ़ती चली जा रही थी। अब ये तो ताल्लुक़ जो बाहमी कायम हुआ, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि कुदरत का अजीब ही मंजर है। 18 साल के नौजवान जनाब अब्दुल्ला हैं कि 3 माह के बाद उनकी ज़ौजा मोहतरमा के बतन से खूबसूरत शहजादे ने जन्म लेना है। अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हुक्म पर आप जब तिजारत की गर्ज से शाम तशरीफ़ लेकर गए हैं, शाम से वापस आते हुए मदीनतुल मुनव्वरा में मुख्तसर सा बुखार हुआ और बोझ महसूस किया तो काफ़िले वालों से कहा कि आप चले जाइए, ये बनी नज्जार के लोग हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, मैं कुछ अरसा यहाँ पर आराम करूँगा और फिर जूँ ही मेरी सेहत ठीक हो जाएगी मैं भी वापस तुम्हारे पास मक्कातुल मुकर्रमा आ जाऊँगा, आप मेरा इंतज़ार मत करें, आगे चले जाइए। यसरब था, मदीनतुल मुनव्वरा तो तब हुआ कि जब नूर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुदूम मैमनत लुज़ूम से मदीनतुल मुनव्वरा को सरशारी अता फरमाई और यसरब जो बीमारियों का गढ़ था हुजूर तशरीफ़ लेकर आए, फरमाया अब आकर कोई मदीना में सांस भी ले लेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी शिफा अता फरमा देगा कि इसकी गर्द को भी रब्बे ज़ुल जलाल ने तुम्हारे लिए तिरयाक और तुम्हारे लिए शिफा का सामान और एहतमाम फरमा दिया। जनाब अब्दुल्ला वहाँ ठहर गए, वो बुखार जो था वो जानलेवा साबित हुआ। 18 साल की मुख्तसर सी उम्र है, एक शहजादे के वालिद बनने वाले हैं। 3 माह पहले आप वहाँ विसाल फरमा जाते हैं, आपकी कब्र अनवर वहीं बनाई गई। आज भी जब हम मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मवाजा शरीफ की जानिब जाने के लिए जिस रास्ते का इंतखाब करते हैं उस रास्ते के दरवाज़े को हम बाबुस्सलाम कहते हैं। बाबुस्सलाम से पीछे थोड़ा सा पीछे की जानिब जाएं तो हमें 2 छतरियों वाले सुतून नज़र आते हैं। तारीख़ निगार कहते हैं कि उन दोनों सुतूनों के दरमियान वो मकाम था कि जहाँ पर हुजूर के प्यारे वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक थी। 21 जनवरी 1978, 21 जनवरी 1978, यानी कोई पुरानी बात नहीं है, ये 42 से 43 साल पुरानी बात है। अगर आप मुल्क पाकिस्तान के अखबारात में से भी नवाए वक्त के अखबार को उठाएं तो इस तारीख़ के अखबार को उठा कर देख लीजिए, उसमें ये ख़बर छपी हुई है कि मदीनतुल मुनव्वरा में जब मस्जिद नबवी की तौसी और एक्सटेंशन की जा रही थी और खुदाई का काम किया जाने लगा था
तो इन मुबारक कबूर को जन्नतुल बकी में मुंतकिल करने की गर्ज से जब जनाब अब्दुल्ला की कब्र को खोला गया, 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, देखने वालों ने देखा है जब कब्र खुली है, कफन भी सलामत था, जिस्म भी सलामत था। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ तक देखने वालों ने कहा कि हुजूर के प्यारे वालिद बुजुर्गवार की जो जुल्फ मुबारक थी, वो जुल्फें ऐसी थीं कि कंधे से थोड़ा ऊपर और दरमियान में लटकी हुई नजर आती थी। बताइए कि उस जुल्फ मुबारक को भी अगर ज़मीन मस नहीं कर सकी है जनाब अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला रहे, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की हयात का आलम क्या हो। ये जनाब अब्दुल्ला का विसाल हो गया। और जनाब हारिस जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे शहज़ादे, जब ये ख़बर पहुंची कि आप मदीना में रुक गए हैं, अलील हैं, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन उन्हें दौड़ाया कि जाइए और जाकर अपने भाई की खबर लीजिए। लेकिन जिस वक्त वो पहुँचे, शायद कुदरत को दोनों भाइयों का मिलना मंजूर न था। जब पहुँचे हैं तो उस वक्त जनाब अब्दुल्ला की तदफीन हो रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी के साथ दुनिया में आ रहे हैं। एक तो ये लफ्ज़ यतीम है जो आम तौर पर हमारे यहाँ मुस्तामल है, इस्तेमाल किया जाता है कि जो इस हालत में पैदा हो कि जिसके वालिद इस दुनिया से चले जाएं, या वो दुनिया में आ भी गया है और उसका वालिद दुनिया से चला जाए, सर से बाप का साया उठ जाए, तो उसे यतीम कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप भी यतीम थे। हमारे उलमा ने जिक्र किया कि इस माना में हुजूर को यतीम ना कहा जाए, इस माना में हुजूर को यतीम ना कहा जाए। इसलिए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, और वो इस्तिलाह है दुर्र यतीम। दुर्र मोती को कहते हैं, और यतीम जो है ये यित्म से है। यित्म नायाब को कहते हैं, यानी अनमोल, ना मिलने वाला। कहा जब दुर्र यतीम कहते हैं तो इससे मुराद ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हैं जो अनमोल भी हैं, नायाब भी हैं, और फिर मोती हैं। ऐसे मोती हैं कि कुरान ने कहा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, महबूब आप जैसा हमने किसी को ना पाया, इसलिए अपनी मोहब्बत के लिए आपको मुंतखब फरमा लिया। तो अब जब आपकी उम्र मुबारक 6 साल हुई तो सैयदा आमना आपकी वालदा माजिदा को इस बात की ख्वाहिश और आरज़ू हुई कि अब बेटा इस काबिल और अहल हो गया है कि मेरे साथ सफ़र भी कर सकता है, मैं अपने शहज़ादे को लेकर इसके वालिद की कब्र पर तो जाऊँ। तो सैयदा आमना इजाज़त लेकर आप यसरब की जानिब महव सफ़र हुई और शहज़ादे जान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब आज़िम हुई। मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाईं, वहाँ पर आपके ख़ानदान के अफराद भी थे। मदीना के अफराद को हुजूर का ननियाल कहा जाता है। आप उनके घर क़याम पजीर हुई। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे। वहाँ के यहूदी और दीगर साबका कुतुब का इल्म रखने वाले अफराद जब इस अजीम और ख़ूबसूरत मनमोहने मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखते थे तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें किया करते थे, जिसकी वजह से सैयदा आमना परेशान हो गई और वक्त से पहले आपने वापस जाने का इरादा फरमाया। हाज़री दे ली, कब्र पर चली गई और कब्र पर दुआए मग़फ़िरत करने के बाद जब आप जो है वापस मक्कतुल मुकर्रमा आने लगी तो रस्ते में अबवा का मकाम था जिसे अब अबवा शरीफ कहा जाता। पहले सिर्फ अबवा था, लेकिन अब अबवा शरीफ है, इसलिए कि जिस हस्ती पर कायनात की तमाम माँओं की इज़्ज़त कुर्बान है वो माँ आमना आज वहाँ जलवा अफरोज़। अबवा शरीफ का मकाम था, आप वहाँ अलील हो गई, आगे सफ़र न कर सकी। आप इंतहाई खूबसूरत शायरा थी, बलागत पर आप कमाल दस्तरस रखती थी। तारीख़ निगारों ने लिखा कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल की है और सैयदा आमना का आखिरी वक्त है, और आपने खूबसूरत अशार नसीहत की सूरत में अपने शहज़ादे जान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया। और उसी में आपने ये कलमा भी कहा था, फरमाया कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, फरमाया कि हर जिंदा ने मर जाना है, व अना मय्यितुन, और मैं भी मर जाऊँगी, व ज़िक्री बाक़, लेकिन मेरा ज़िक्र बाकी रहेगा। क्यों ज़िक्र बाकी रहेगा? अपने शहज़ादे को तसल्ली दे रही थी कि मैं तुम्हारी पेशानी में वो नूर देख रही हूँ
कि जिस नूर के नतीजे में सारी कायनात चमक रही है। जहाँ जहाँ महबूब तुम्हारा नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ मेरे शहजादे मोहम्मद तुम्हारे तज़किरे होंगे, मुझ माँ को भी याद किया जाएगा। अगरचे मैं दुनिया से चली भी जाऊंगी, मेरा जिक्र बाकी रहेगा, इसलिए कि मैं सुथरा और निखरा और उजला बेटा इस उम्मत को देकर जा रही हूँ। इंसानों के दरमियान अपना वो शहजादा छोड़कर जा रही हूँ कि जिस शहजादे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात को हिदायत अता फरमाएगा। पता ये चला कि अगर कोई अपनी सालेह औलाद छोड़ कर जाए तो वो औलाद कब्र में भी राहत और सुकून का ज़रिया और सामान बनती। सईदा आमना का विसाल हो गया। सईदा उम्मे ऐमन साथ थी, कहती हैं कि हुजूर ने अपनी गोद में अपनी वालदा का सर रखा हुआ था। 6 साल की मुख्तसर सी उम्र थी और आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहते थे और अपनी माँ के मुबारक जो रुखसार के बोसे लेते थे और अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लेकिन यही कुदरत के तकाज़े हैं कि जो सबसे ज़्यादा महबूब होता है उसी का इम्तिहान भी सबसे ज़्यादा होता है। जो जितना करीब हो उसका इम्तिहान भी उतना ही ज़्यादा होता है। न जाने आज हमें ये सबक किसने पढ़ा दिया कि जो अल्लाह का महबूब हो उस पर आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। महबूब कायनात से बढ़कर रब का कोई महबूब नहीं। आजमाइशों का आलम ये देखिए, दुनिया में आने से पहले बाप की पिदरी मोहब्बत को जुदा किया गया। 6 साल की उम्र है, साहिबा की तरह साथ चिमटी हुई सईदा आमना को जुदा कर दिया गया। फिर 8 से 9 साल की उम्र हुई तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी विसाल फरमा गए। लेकिन देखिए कि उसके बावजूद अज़्म इस्तिक़ामत का पैकर मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसे कायनात पर हमें हुक्मरानी करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ मैं बात इख्तिताम की जानिब ले जाना चाहता हूँ। सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका मज़ार मुबारक अबवा शरीफ में है, और तारीख़ निगारों ने बयान किया कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर हाज़री भी दी। और ये हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में मौजूद है। रिवायत करने वाले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि हमने आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की कब्र की ज़ियारत की और अपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र पर तशरीफ़ ले गए। और कब्र पर तशरीफ़ ले जाने के बाद कहती हैं कि हुज़ूर ख़ुद भी रोए और जो साथ थे उन्हें भी रुलाया। और फिर फरमाया कि मैंने अपने रब से इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त चाही तो मुझे इजाज़त ना दी गई, और मैंने उनसे रब से कब्र मुबारक पर जाने की इजाज़त चाही तो मेरे रब ने कब्र पर जाने की इजाज़त अता फरमाई। अब यहाँ 2 बातें आई। एक इंतहाई अहम नुक्ते की जानिब मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। बाज़ लोगों को ये इश्काल और ये इबहाम है कि माज़ अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन मुशरिक थे, माज़ अल्लाह, और इस्तदलाल इस हदीस से किया जाता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने अपने रब से दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त चाही, रब ने इजाज़त नहीं दी। कब्र पर जाने की इजाज़त चाही तो रब ने कब्र पर जाने की इजाज़त दी। ये जो पहली इजाज़त नहीं दी गई दुआए मग़फ़िरत की, इससे बाज़ों को ये इश्काल और इबहाम हुआ, चूँकि वो माज़अल्लाह मुशरिक थे या काफिर थे जिसकी वजह से मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं मिली। तो सवाल ये है कि जब मग़फ़िरत की दुआ काफिर के लिए जायज़ नहीं और उसके लिए जो है दुआए मग़फ़िरत करना काफिर के लिए मना है, जिससे ये इस्तदलाल पकड़ा जाए कि वो काफिर थे इस वजह से मना किया गया, तो फिर सवाल ये है कि मुशरिक और काफिर की तो कब्र पर भी जाने से मना किया है और कुरान ने किया है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री। फरमाया जनाजा तो दूर की बात, तुम उनकी कब्रों पर मत खड़े हो। तो जब अगर काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत मना है तो कब्र पर जाना भी मना, लेकिन कब्र पर जाने की इजाज़त दी गई, तो फिर पहले जो मना किया गया वो क्यों कि दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त नहीं दी गई? तो हमारे उलमा ने जिक्र किया जो दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त नहीं दी गई इस वजह से कि वो मामूली लोग नहीं थे, वो इमामुल अंबिया के वालिदैन थे। मग़फ़िरत की दुआ तो गुनाहगारों के लिए होती है, और हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे पाक सुल्बों से और पाक पुश्तों में मुंतकिल किया गया। महबूब आप अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, 1400 साल के बाद
कोई अकल का अंधा ये कहेगा कि आपके वालिदैन गुनाहगार थे इसलिए मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, महबूब ना दुआए मग़फ़िरत करें, इस बात का ऐलान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसे वालिदैन अता फरमाए कि जिन्हें मग़फ़िरत की दुआ की हाजत नहीं, बल्कि उनके वसीले से जो दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ की बरकत से बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाता। वला तकुम अला क़ब्री, कि फिर कब्र पर जाने की इजाज़त इस बात पर दलील है कि वो मोमिनीन भी थे और ऐसे मोमिन थे कि हम जैसे करोड़ों मोमिनीन उनके कदमों पर कुर्बान। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हुए, सहाबा ने कहा कि हुजूर खुद भी रोए और हमें भी रुलाया, और उसकी वजह क्या है कि ये मामला पेश आया सुलह हुदैबिया से वापसी के सफ़र पर। हुजूर के साथ 1400 के करीब सहाबा थे, और वो जो 1400 के करीब सहाबा थे उनकी मोहब्बत का तज़किरा तो वहीं मिल गया ना कि हुजूर वुज़ू फरमाते हैं तो वुज़ू का पानी ज़मीन पर जाने नहीं देते, हुजूर कलाम फरमाते हैं तो सारे ऐसे बैठते हैं कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों कि अगर सर हिलाएंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। इतनी मोहब्बत और इतनी उल्फत के वुज़ू का पानी लेकर अपने जिस्म पर मलते हैं। अगर जिस्म पर मलने के लिए हाथ में पानी ना मिले तो जिसे पानी मिला उसके हाथ को मस करके जिस्म पर फेरते हैं। कुल्ली मुबारक करके अगर लुआब को ज़मीन की जानिब रवाना करें तो ज़मीन पर पड़ने नहीं देते, लुआब दान हाथ में लेकर उसे अपने चेहरे पर मल लेते हैं। ये 1400 सहाबा हुजूर से ऐसी टूट कर प्यार करने वाले कि हुजूर इशारा करें अपने सर तन से जुदा करवाने पर आमादा हों। ऐसे जानिसारों के साथ जब आक़ाए कायनात अपनी वालदा की कब्र पर खड़े होंगे तो हुजूर को फिर वो 6 साल की उम्र याद आई होगी, अम्मा जान के जिस वक्त आप दुनिया से जा रही थी और आपने कहा था कि आपका जिक्र बाकी रहेगा। देखिए आपके शहजादे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम और रिफ़त अता फरमाई कि जब मैं यहाँ से गया था तो मेरे साथ सिर्फ सईदा उम्मे ऐमन थी, आज मैं आया हूँ मुझ पर जान निछावर करने को कितने गुलाम मेरे साथ। देखिए माँ बाप के लिए उससे बड़ा एजाज़ और उससे बड़ी इज्जत और इफ्तिखार का मकाम कोई नहीं होता कि जिस वक्त उनकी औलाद किसी मनसब पर मसनद पर फायज हो। उनके लिए वो वक्त कितनी आंखों की ठंडक और दिल के करार का सबब होता है कि जब उनकी औलाद किसी मकाम पर फायज हो। कहा शायद हुजूर को वही बातें याद आ गई कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी ये इज्जत, मेरा ये एहतराम देखकर कितना खुश हो रही होती। ये अजीम हस्तियाँ हैं कि जिन अजीम हस्तियों के तुफ़ैल इमामुल अंबिया दुनिया में जलवागर हुए। सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की प्यारी वालदा माजिदा आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूट कर उनसे प्यार और मोहब्बत फरमाते हैं। अक्सर आपके तज़किरे आप अपनी बातों में किया करते थे। आपकी एक रज़ाई माँ सैयदा हलीमा सादिया भी हैं, आपके रज़ाई बाप जनाब सैयदना हारिस भी हैं, और दीगर रिश्तों का भी ताल्लुक़ हमें हुजूर के साथ नज़र आता है। वक्त में यही गुंजाइश थी कि हम इनकी तज़किरे इन्हीं मुख्तसर अल्फाज के साथ करें, वरना न जाने कितनी बातें हैं कि जो ज़बान पर आते आते रुक गई कि हमारे पास इतना वक्त नहीं। हाँ, ये बातें हम करेंगे और इंशाअल्लाह मिलाद की शब करेंगे, इसी तसलसल को हम आगे बढ़ाएंगे। हलीमा सादिया की बातें करेंगे, जनाब हारिस की बातें करेंगे। हुजूर जब पैदा हुए तो उस वक्त क्या क्या मज़ाहिर कुदरत ने देखे थे, ये सारी बातें भी हम इंशाअल्लाह मिलाद की शब करेंगे। और मिलाद की शब इंशाअल्लाह पीर का दिन और मंगल की रात होगी। 18 अक्टूबर पीर का दिन गुजरेगा, मंगल की रात होगी, मुत्तसिल बाद नमाज ईशा। कोई तवील दौरानियाँ नहीं, यकीनन इन बड़ी रातों में अहबाब की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। 1 घंटे का वक्त दरकार है, आप तशरीफ़ लाइएगा, यही तज़किरे हम आगे बढ़ाएंगे। इन हस्तियों का तज़किरा होगा, इमामुल अंबिया की विलादत का तज़किरा होगा, फिर हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे और हाज़िरी पेश करके इसी बात का ऐलान करेंगे, या रसूल अल्लाह आपकी आमद पर हम खुश हैं, आप तशरीफ़ लाए हम खुश हैं। हम क्यों ना खुश हों कि आपके सदक़े हमारा वजूद है। हम आपके मिलाद पर आपकी बातें क्यों ना करें। आखिर वो बाप चुप कैसे रह सकता है कि जिस बाप के गले में रस्सी बांधकर उसके बेटे उसे कमर पर जो है कोड़े मारा करते थे। आखिर वो बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद क्यों ना मनाए। आखिर वो माँ कैसे खामोश रह सकती है कि जिस माँ को उकास के मेले में बेच दिया जाता था, अगर उसका शौहर दुनिया से चला जाए तो औलाद माँ को जो है विरासत में तकसीम किया करती थी।
आखिर वो बहन घर में चुप करके कैसे बैठी रहे, वो मुस्तफ़ा का मिलाद क्यों ना मनाए कि उस वक्त ज़िल्लत का सबसे बड़ा इस्तिआरा बहनोई हुआ करता था। भाई अपनी बहनों के गले दबा देते थे कि कल कला कोई हमारा बहनोई ना करार दे दिया जाए। आखिर वो जो ग़ुलाम हैं कि जिन ग़ुलामों की पुश्तों पर वज़न लाद कर जाना जाता था कि कितना वज़न उठाया जा सकता है, वो ग़ुलाम आज कैसे खामोश रहे। आखिर वो भाई, आखिर वो मज़दूर तबका, आखिर वो पिसे हुए तबके तमाम के तमाम कैसे खामोश रहें कि जिनके सदक़े और तुफ़ैल उन्हें इज़्ज़तें मिली, उन्हें वक़ार मिला, उन्हें इज़्ज़त और शरफ़ के मसनद मिले। यकीन जानिए जिसको हुजूर का सदका मिला है फिर उसे ये रवा नहीं कि अल्लाह के शुक्र करने से बाज रहे, वो मुस्तफ़ा का मीलाद भी मनाए, मुस्तफ़ा का ज़िक्र भी करे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बतों के इजहार भी करे और फिर उस इजहार के साथ अपने रब का शुक्र अदा करके मुस्तफ़ा से मोहब्बत के इजहारिये पेश करे। और ये मोहब्बत के इजहारिये इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हम सब के लिए बाइस नजात, बाइस सुरूर और बाइस बख्शिश और नजात होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को हुजूर के मिलाद की बरकतें अता फ़रमाए।